हेलो। तो ये एक रिएक्शन वीडियो और न्यूज़ भी वीडियो है। आपने सुनी होगी ना कि पहाड़ी फैमिली की जो छोटी दीदी है वो फाइनली अपने ससुराल जाना चाहती है। मतलब इतने लड़ाई झगड़े के बाद में अब वो सब कुछ सॉल्व करना चाहती है और वो अपने ससुराल जाना चाहती है। लेकिन क्या इस तरीके से? तो सोशल मीडिया पे आके दीदी ने ये पोल खोल दी है कि भाई ना तो हमारा अभी तक जो डाइवोर्स है वो फाइल हुआ है, ना ही कुछ ऐसा चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं ससुराल चली जाऊँ। जैसे कि आप लोग मुझे बुरा ठहराते हो, गलत बोलते हो कि मैं नहीं जाना चाहती, तो मैं क्लियर करती हूँ कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी ने उधर से मना कर दी कि भाई मैं नहीं लेना चाहता। उसका भी रीज़न है, बताऊँगी मैं। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप मुझे पहले लेके गए थे हाथ पैर जोड़ के और मेरे पैर पकड़ते थे शादी करने के लिए, नहीं तो मेरे पेरेंट्स नहीं करवाते तुमसे शादी, उस तरीके से ही मुझे लेके जाओ। अब मैं यहाँ पे किसी एक का साथ नहीं दूंगी, पूरी पोल खोलूंगी, क्योंकि मुझे दोनों फैमिली का मैटर ये समझ में नहीं आता। पहले शादी की जाती है रिक्वेस्ट करके और बिल्कुल पलकों पे बिठा के रखा जाता है स्टार्टिंग में वाइफ को, लेकिन जब बच्चा हो जाता है अचानक से अपनी जो कहते हैं ना कि औकात दिखानी शुरू कर दे, वो कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, प्रीति शुरू से ही, मतलब जो छोटी वाली दीदी है वो शुरू से ही शादी के एक उसमें गुब्बारे में घूम रही थी कि भाई तुम्हें तुम्हें तो एक एंजल की तरह रखा गया है, तुम तो ऐसे ही रहोगी। उसने कभी बहू बनने की शायद कोशिश ही नहीं की, वो एक जो है गुब्बारे में घूमती रही। और वो ही अंजाम बाद में उसका हुआ कि वो जब गुब्बारा फूटना शुरू हुआ ना, असलियत आनी शुरू हुई, तो दोनों ही पार्टी में प्रॉब्लम हो गई। तो ये थी इनकी मेन प्रॉब्लम जो इनकी हुई है, ईगो मेन प्रॉब्लम है। पहली पार्टी कहती है, यानी कि जो दामाद जी कहते हैं मैं तो नहीं लेके आऊंगा, आना है तो खुदा, क्योंकि खुद गई थी। बहू जी कहती है, यानी कि दीदी जी कहती है आओ, जैसे कि मुझे इद्दत से पहले लेने के लिए आए थे उस तरीके से आओ, मुझे लेके जाओ, मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे अलग घर बना के दो, सास से अलग घर बना के दो। मतलब कि ये बंदी खुला चैलेंज कर रही है कि हिम्मत है तो आओ, मुझे लेके जाओ। भले ही मैंने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की हो सोशल मीडिया पे, भले ही हमारी कितनी थू थू हुई हो, पर मैं आऊंगी। कितना महान काम कर रही है, मतलब कितनी महान है, बहुत ज़्यादा महान है। क्योंकि जाने के लिए तैयार हो गए ना भाई, इतनी बेइज्जती करने के बाद और करवाने के बाद तुम लोगों की हिम्मत है, सच में हिम्मत है कि अब तक केस फाइल नहीं हुआ। हमारे यहाँ नॉर्मल तो भैया अब तक चल ले, वो बंदा अलग शादी भी कर लेता। सच्ची में बता रही हूँ मैं, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद में। लेकिन इनका तो अलग ही मैटर चल रहा है। मैडम जी लड़के को चाहती है क्या तू अपनी फैमिली से अलग हो जाए। भाई कौन लड़का ऐसे हो जाएगा अलग है? या तो स्टार्टिंग में जब तुम्हारी शादी की बात कही थी तब तुमने ऐसा फाइनल किया होगा कि तुम्हें सास ससुर के साथ नहीं रहना, तो उस बंदे ने कहा होगा कि हाँ मैं नहीं रहूँगा। तो फिर तुम बोलने के भाई और हक रखती हो कि हाँ बोलो कि तुमने पहले हाँ किया था लेकिन अब तुम मुकर गया। लेकिन अब शादी होने के, बच्चा होने के बाद में तुम ये कह रही हो कि तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, अलग हम रहेंगे, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, हमें प्राइवेट टाइम नहीं मिला। भैया कितना प्राइवेट टाइम चाहिए तुमको? दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर स्पेशली 90% ऐसे जोड़े हैं जो कि फैमिली के साथ में रहते हैं और फैमिली के साथ उन्हें जितना टाइम मिलता है ना वो उसको ही अपना गोल्डन टाइम बना लेते हैं। ये लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत सारे कपल तो ऐसे होता है जो कभी घूमने भी नहीं जाते। घूमने के लिए गए, 24 घंटे ये तोता मैना की तरह ऊपर बैठे रहते थे अलग से, लेकिन फिर भी इन्होंने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। तो बेसिकली आप मुझे खुद बताइए कि कोई लड़की ऐसी शर्त रख रही हो कि भाई मुझे आओ तुम, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपने लोगों को इकट्ठा करो, वो लोग कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? भाई आप खुद सोचो, जब लोगों की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करवा दी गई हो और लोगों को पता हो कि भाई कैसा सब कुछ मैटर है, तो कौन इनके लिए खड़ा हो जाएगा, कौन इनको लेने के लिए आ जाएगा? उसके बाद बोला जाता है कि माँ बाप से अलग रहो। तो अपनी जगह पे सिचुएशन में आके देखो ना कि तुम बंदे को बोल क्या रहे हो। यहाँ मैं जीजा को भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि जीजा ने खुद स्टार्टिंग में इस बंदी को इतना सर पे चढ़ाया कि इतना कुछ वो कर दिया और बाद में एकदम से उतार दिया, क्योंकि जीजा को भी ये था भाई बस किसी तरीके से तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, तू इसको लिया, तू अपना चैनल चला ले, तू कमाने लग जाए। वो जीजा का मकसद था, वो जीजा का पूरा हो गया। तो जीजा ने दीदी जी को लात मार दी। अब दीदी जी को लात तो मार दी, दीदी जी पे पर फिर सहन नहीं हुआ, क्योंकि ईगो है ना।
तो वो मैटर इनकी फैमिली का है। और सच बताऊं, ये ना बहुत बहुत अजीब सी चीज़ें लग रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ड्रामा मचाया हुआ है, कितने टाइम से अलग है पर फिर भी अब तक डाइवोर्स नहीं गया। बार बार बोलते हैं तू डाइवोर्स दे, तू डाइवोर्स दे, कहीं किस चीज़ के केस हो रहे हैं, कहीं किस चीज़ के केस हो रहे हैं, पर अलग नहीं हो रहे हैं। कभी बोलते हैं हम साथ जाएंगे, कभी बीच में घूमने के लिए साथ में निकल जाते हैं, फिर बाहर वापस आ जाते हैं अपने अपने घर में। तो बेसिकली मैडम जो है अपनी फैमिली के ससुराल वाले के साथ में नहीं रहना चाहती। पति तो चाहिए पर ससुराल वाले नहीं चाहिए, पति भी चाहिए, उनकी शर्तों पे चाहिए, उनके काम करने वाले चाहिए, लेकिन ससुराल वाले नहीं चाहिए। होता है भाई, जब ससुराल वाले बहुत ज़्यादा बुरे हो, ऐसा भी होता है। लेकिन आप किसी को, लड़के को ये नहीं बोल सकते कि तू पूरी फैमिली छोड़ दे, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपका भाई, आपकी माँ ने इतनी मुश्किल से पाला है, आपकी भाभी कल को आए तो वो कहे कि भाई तू अपनी फैमिली को छोड़ और मेरे साथ रहे, तो आपका क्या होगा? आपको भी छोड़ के भाग जाएगी, माँ को भी छोड़ के भाग जाएगी। खैर आप तो माँ के साथ ही हैं तो आप तो संभाल लेंगे, लेकिन जब अगर आप भी ससुराल चली गई तो आपकी माँ अकेली पड़ जाएगी, तो आपको कैसा लगेगा? या सोच समझ के बोल लिया करो। तुम लोग पता नहीं सोशल मीडिया को किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हो, क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं इनके भाई की शादी की, क्योंकि जो जिन लोगों को लग रहा है कि भाई के दर्द भरे नगमे शुरू हुए क्योंकि उनकी शादी टूट गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इनकी फोटो वगैरह वायरल हुई तो उस वक्त में भाई ने एक स्ट्रिक्ट बोल दिया था अपनी होने वाली वाइफ को कि ना तो तू सोशल मीडिया पर किसी से बात करेगी, ना तू सामने आएगी, जिससे कि लोग उनसे कॉन्टैक्ट ना करें उनकी पोल खोलने के लिए। उसने भी ऐसा कहा कि होने वाली आदर्श वाइफ है, उसने भी ऐसा ही करा। बंदा अभी तक भी अपने ससुराल में जाता है बट उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करता, सब कुछ होता है। और जल्द ही आपको हो सकता है कि शादी के बारे में भी सुनने के लिए मिल जाए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ, इतना जरूर कहेंगे, हम यही जरूर चाहते हैं कि हर एक का घर बस जाए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट करना होता है। ये कोई तरीका नहीं होता मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपनी शर्तों पर, ये कोई तरीका नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।